मशहूर टीवी अभिनेत्री प्रतीक्षा की दिल्ली में हुई मौत पर पूरी दिल्ली है दंग। आईपीएस संध्या सेठी प्रतीक्षा की बड़ी बहन डिटेक्टिव बंटी शर्मा को केस के लिए हायर करती है। आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं इस केस को जरूर सॉल्व करूंगी। तहकीकात करते वक्त हमें ये पता चलता है कि वो बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अबॉर्शन के बारे में पता चलते ही डिटेक्टिव शर्मा और टीम विशाल को अरेस्ट कर लेते हैं। अब आगे चलें। ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी सच जो दिख रहा है वो नहीं है, सच उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हो गया मैडम जी? अब तो केस पूरी तरह साफ है। साफ नहीं है अभी। बैट लगी। चैलेंज। प्रतीक्षा को विशाल ने नहीं मारा, देखो। अब तो इस केस को सॉल्व करना नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन को मुमकिन मैं करूं। As always. अब चलें? हाँ, बाइक लेकर आप। आपके रिक्शे का खर्चा बच जाए। कौन था विशाल के साथ उसके कमरे में? बस ये पता चल जाए। एक मिनट रुको। जुर्म को आड़े हाथ लेने, गुनाहों का पर्दाफाश करने, क्राइम की तहकीकात करने आ रही है चांदी चौक का बच्चा बच्चा करे फुलों तारीफ इसकी। सब कहते हैं सुपर गर्ल, मोहल्ले में टशन इसकी। कानून के हाथ लंबे सही, इसके इरादे भी छोटे नहीं। चोर पुलिस के जेल में देखो हर बाजी ये मार रही। तो तुम थी वो जो विशाल के बाथरूम में छुपी हुई थी और हमारे जाने का वेट कर रही थी भागने के लिए? प्रतीक्षा को बोल मैं बोल चुका हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे क्यों मारूंगा मैडम? तो जैसा दरिंदा अगर उसके और अपने खुद के बच्चे को मार सकता है तो उसको भी मार सकता है। मैडम मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा से प्यार किया। मैं उसे जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। सर, फूल का गुलदस्ता भिजवाना बंद कर दूं? वहां कोई नहीं रहता। आप अपना बैलेंस आकर ले जा सकते हैं। सबकी सुई किसी और पे मत डाल। तुझ जैसा दरिंदा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मुझे पता है तूने ही मेरी बहन को मारा है। मेरे सामने तेरी एक्टिंग नहीं चलेगी, समझा? बता बता क्यों मारा मेरी बहन को, बता। जब मैंने आपको बताया कि मैंने उसे नहीं मारा है तो मैं किस चीज का कन्फेशन करूं? उसे किसी और ने मारा है। मुझे तेरा कन्फेशन चाहिए और जब तक तू कन्फेस नहीं करेगा तब तक तू ऐसी मार खाता है। जब मैंने कुछ उसे मारा ही तो मैं किस चीज का कन्फेशन करूं? बताओ मुझे। मैंने उसे नहीं मारा है तो मैं किस चीज का कन्फेशन करूं? मुझे बताओ। कन्फेस कर, बता क्यों मैंने मारा उसे? झूठ, तू नहीं मारा है मेरी प्रतीक्षा को। मैम, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अभी मेरे लिए सिर्फ कन्फेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। प्लीज मैम, प्रतीक्षा के केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्लू है। हरीशो, वो मैसेज वाली बात आप इनसे शेयर करना चाहती हैं? अरे तुम तो मेरी बात सुनो। मैंने प्रतीक्षा को नहीं मारा। तेरी गलती पता है क्या है? तेरी गलती ये है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को अबॉर्शन के लिए ले गया।
और अगर तू कह भी दे कि तूने उसे नहीं मारा, तब भी मैं तेरी बात नहीं मानू। पता है क्यों? क्योंकि असलियत में तो तूने उसे तभी मार दिया था जब तू उसे पुराने दिल्ली वाले क्लिनिक में अबॉर्शन के लिए लेके गया था। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो तुमने इंटरोगेशन बीच में रुकवा दी? मुझे नहीं लगता कि प्रतीक्षा को विशाल ने मारा है। रियली? ये तुम कह रही हो कि जानने के बावजूद कि सारे के सारे सबूत विशाल के खिलाफ हैं? उन सबूतों के बेसिस पर हम विशाल पर शक कर सकते हैं, लेकिन उसे गिल्टी साबित नहीं कर सकते। अगर 5 मिनट बाद आई होती ना तो वो खुद मान चुका होता कि वो गिल्टी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गिल्टी कोई और हो और हम जल्दबाजी में किसी बेगुनाह को सजा दे दें। क्या बात है? आज अचानक उस विशाल के लिए इतनी हमदर्दी? बात विशाल की नहीं है मैम, बात सिर्फ इतनी है कि मैं चाहती हूँ जिसने सच में ये जुर्म किया है हम उसी को अरेस्ट करें। एंड आई एम श्योर आप भी यही चाहती होंगी कि जिसने आपकी बहन के साथ ये सब किया हम उसी को सजा दिलवाएं। हो सकता है ये देखने के बाद आप भी यही सोचें। उस दिन जब हम विशाल के घर गए थे तो वहां कोई और लड़की भी थी। मैं नहीं जानती कि उसका इस केस में कितना और क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, विशाल ने तो प्रतीक्षा का अबॉर्शन करा दिया था, वो क्यों मारेगा प्रतीक्षा को? और प्रतीक्षा तो विशाल के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मैम। हो सकता है प्रतीक्षा ने धमकी दी हो विशाल को कि वो ये अबॉर्शन वाली बात मीडिया में उछाल देगी और इसलिए विशाल ने उसे बालकनी से धक्का देकर मार डाला। हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ शक के बेसिस पे विशाल को नहीं पकड़ सकते। मैम आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं असली कातिल को ढूंढ निकालूंगी। आई होप तुम ऐसा कर पाओ, क्योंकि अगर विशाल ही असली कातिल निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सुना होगा और शायद जानती होगी कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए मैं अपनों को भी नहीं बख्शती। असली मुजरिम जो भी है ना, मुझसे नहीं बचेगा। क्राइम को जड़ से उखाड़ने के लिए जब मन में ओथ ली थी ना, तब आप ही मेरी इंस्पिरेशन थी। आईपीएस ऑफिसर संध्या सेठी। डिटेक्टिव दीदी व्हाट्स हैपनिंग? जुर्म को आड़े हाथ लेने, गुनाहों का पर्दाफाश करने, क्राइम की तहकीकात करने आ रही है डिटेक्टिव दीदी। डिटेक्टिव दीदी, कानून के हाथ लंबे सही, इसके इरादे भी छोटे नहीं। चोर पुलिस के खेल में देखो हर बाजी ये मार रही। ओह नो, आई डोंट थिंक ये बात विशाल के बारे में मीडिया या फिर किसी को भी पता है। न्यूज़ लिंक भी एक ही दिखाई दे रहा है, वो भी इतना स्क्रॉलिंग करने के बाद। मुझे संध्या जी को इसके बारे में बताना होगा कल ही। रातों के जागे सुबह मिले हैं, रेशम के धागे ये सिलसिले हैं, लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां। दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां। दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां।
आई लव यू। पागल हो गए हो क्या? हाँ, अगर किसी को आई लव यू कहना पागल होना है तो मैं पागल हो गया। भीम प्लीज, तुम जानते हो ना मेरी लाइफ में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी आफत हो गई? हो गई आफत। प्लीज भीम, मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेट मत करो, मुझे ये सब नहीं पसंद। कॉम्प्लिकेटेड? पहली बार आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा आया जो आपकी कमाई के लिए आपसे नहीं है, आपके अक्खड़ बने, आपके हिटलर बने और आपके बदतमीजी के लिए आपसे प्यार करते। क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे ज्यादा अक्खड़, आपसे ज्यादा हिटलर और आपसे ज्यादा बदतमीज लड़की कभी नहीं देखी। दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे लगा तुम सच में क्या? मुझे लगा क्या 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 बोलिए 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 क्या? मुझे लगा तुम सच में आई लव यू। क्या? सच में मैं आपसे प्यार करने लगा हूं? इतना ही टाइम था, सोचा ड्यूटी पे जाने से पहले फ्री हूं तो किसी को इरिटेट कर दूं। तुम यहाँ किराएदार रखते ना, लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है मैंने। हाँ? हाँ। मैडम जी, जिस दिन चला जाऊंगा ना, बहुत याद आऊंगा। मेरी जूती भी याद नहीं करेगी, मैं तो बहुत दूर की चीज। अरे जूती को क्यों परेशान करना, हम है ना इंसान। वैसे भी चलता हूँ, प्रतीक्षा बनर्जी की गुत्थी को सुलझाना है। बाय। ओह गॉड, ये लड़का किसी दिन अपनी हरकतों से जान ले लेगा मेरी। आई लव यू सुनकर एक सेकंड के लिए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, पर ऐसा क्यों हुआ? बस बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब ये सब नहीं सोचना और जल्दी से तैयार होकर संध्या मैम से केस के बारे में डिस्कशन करना। व्हाट? यस मैम, विशाल एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। लड़कियां, दारू, अय्याशी, यही सब उसके शौक है। इसीलिए उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए जब उस दिन हमने उसे अरेस्ट किया था तो वो बोल रहा था मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं नौकरी खा जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जानती हूँ, और ये सोच के ताज्जुब होता है कि तुम अभी भी उसको बचाने की कोशिश कर रही हो। मैम, मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। उस दिन पायल ने हमें बताया था कि उस टीवी शो की वजह से उसका प्रतीक्षा के साथ काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे लगता है इस केस के बारे में हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए मैंने पायल को यहाँ ऑफिस में बुलाया। जय हिंद मैडम जी। मैम, बाहर कोई लड़की आई है पायल नाम की, शक्ल से किसी टीवी सीरियल की अभिनेत्री लग रही है। परवधू कॉन्ट्रैक्ट को लेके मेरी और प्रतीक्षा की लड़ाई हुई थी, क्योंकि हम दोनों ही वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते थे। लेकिन बजाय कम्पीट करने के अब प्रतीक्षा ने मेरे पीठ पीछे जाके कम फीस में वो डील लॉक कर दी। जरूर ये सब उस विशाल का किया धरा। अब मुझे तो लगता है प्रतीक्षा की मौत का भी जिम्मेदार वही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन तुम इतना श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि ये सब विशाल नहीं है? क्योंकि विशाल कभी भी किसी एक लड़की के साथ सीरियस नहीं है। मैंने तो ये तक सुना है कि प्रतीक्षा के अलावा भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अब प्रतीक्षा के पास उसकी कई लड़कियों के साथ पिक्चर्स है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में ऐसे पिक्चर्स होना बहुत आम बात, इसलिए विशाल उसको हमेशा कन्विंस कर लेता था। विशाल ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला। आप उसे छोड़ना मत, उसे उसके किए की सजा मिलनी। अगर ये पायल जो कह रही है वो सच है तो असली मुजरिम विशाल ही, ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही है। तो फिर बंटी ने संध्या मैडम को कीर्ति का उसके घर से निकलने के बारे में क्यों नहीं बताया? आखिर चल क्या रहा है मैडम जी के दिमाग में? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। जो नहीं समझ आ रहा है वो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रतीक्षा को विशाल ने नहीं किसी और ने मारा है। मुझे राजकुमारी का खिताब देने के लिए शुक्रिया, पर मैं जैसे रोल करती हूँ वैसी असल जिंदगी में हूँ नहीं, ना ही मेरी जिंदगी वैसी है। और हाँ, मैंने तुम्हारी एडवाइस उषा को दी, काफी खुश है वो। विथ लव, प्रतीक्षा।
क्या हुआ आपको? और ये सब क्या है? क्यों? तुम्हारे लिए क्या ये काला अक्षर भैंस बराबर है? खुद पढ़ लो। ये सब फैन मेल्स और उनके रिप्लाईज हैं। मुझे विशाल और प्रतीक्षा के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी के अभी जाना है और तुम मेरे साथ चल रहे हो। अच्छा जी, बिना वारंट के? पता है ना ये सब गैर कानूनी है। हाँ मुझे पता है। हम खिड़की से अंदर जाएंगे और किसी को अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा और कानून को अपने हाथ में लूंगा? मैडम जी, पुलिस वाला कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्योंकि जहां तक मुझे याद है किसी ने मुझसे शर्त लगाई और अगर उसे यकीन है कि वो शर्त जीतेगा तो उसे मेरे साथ आना चाहिए, राइट? एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं तो डिटेक्टिव दीदी के किराएदार की तरह चल लो, सिविल ड्रेस में। ये हुई ना बात, लेकिन इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। सोचने का टाइम नहीं है, चलो। जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। अब चले? ऐसे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं, यही सोचेगा कि बंटी शर्मा ने एक और आदमी को सहारा दिया। चलो। अरे फोन तो लेने दीजिए। चलो। विशाल को लेके आओ। जी मैडम। पर क्यों मैडम जी? जितना कहा है उतना करो। इतनी टॉर्चर के बाद भी अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया है और ये एक हाई प्रोफाइल केस है। उसका बाप पॉलिटिशियन है। क्या? क्या? पॉलिटिशियन? यो रहा मैडम जी। छोड़ रही हूँ तुझे, पर अभी भी तू शक के घेरे में है। तो शहर छोड़ के जाने का सोचना भी मत। और वैसे भी इलीगल अबॉर्शन के केस में कोर्ट में तेरी पेशी है, तो मेक श्योर कि मुझे तुझे ढूंढना ना पड़े। आपको तो पता है ना मैं कहाँ मिलूंगा। पता है, चूहा जाएगा तो अपने बिल में ही। टीवी की सबसे मशहूर अभिनेत्री प्रतीक्षा चटर्जी की मौत यहां उसके होम टाउन दिल्ली में हुए 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल एजेंट भीम सिंह गुल्लर और चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव बंटी शर्मा मिलकर इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि हर बार की तरह वो असली मुजरिम तक पहुंच पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन स्मर्थ के साथ हिमांशु नारंग, जी न्यूज, दिल्ली। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो हम बता दें, हमें पता चल गया है प्रतीक्षा का कातिल कौन है। कौन है वो? विशाल की करंट गर्ल। ये इसने मारा है। तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रतीक्षा को क्यों मारा? बताओ क्यों मारा तुमने उसको? बहन मानती थी ना तुम उसे? हाँ, थी वो मेरी बहन जैसी, और इसने मेरी बहन को मारा। मैम, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मैं आपको गवाही दूंगी इसके खिलाफ। हमें आपकी गवाही नहीं, कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन? जी हाँ, कन्फेशन। क्योंकि प्रतीक्षा को तुमने मारा है। और अब सच सच बताओ कि क्यों? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने मुझे जहां बुलाया मैं वहां आई। मैंने आपको बताया कि प्रतीक्षा प्रेग्नेंट थी और आप लोग मुझे ही फंसा रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने प्रतीक्षा को मारा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। ब्रिलियंट, काफी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। तुम्हें टीवी पे नहीं बॉलीवुड में होना चाहिए।
कुछ नहीं किया मैंने। और आपके पास क्या सबूत है? आप किस बेसिस से कह रहे हैं कि मैंने उसको मारा है? अच्छा, तुम विशाल की गर्लफ्रेंड नहीं हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं विशाल की गर्लफ्रेंड नहीं, कृति विशाल की गर्लफ्रेंड है। जस्ट शट अप, ओके? विशाल की गर्लफ्रेंड में थी तब तक जब तक प्रतीक्षा उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। विशाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं था मेरा। मेरे लिए सिर्फ वो प्रतीक्षा का बॉयफ्रेंड था, दैट्स इट। उससे ज्यादा हमारे बीच में और कुछ नहीं था। तो फिर विशाल जेल से छूटते ही तुमसे मिलने क्यों आया था? क्या सबूत है आपके पास कि वो मुझसे मिलने आया था? हमें सब पता है। बंटी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं विशाल को जाने दूं। ना चाहते हुए भी मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की असली कातिल तक पहुंचना था। और हुआ वही, जेल से छूटते ही वो तुम्हारे घर पे गया। किसने कहा? क्या सबूत है आपके पास कि विशाल मेरे घर आया था? सीसीटीवी कैमरास के बारे में सुना है? हमारे बिल्डिंग में भी लगे हुए हैं। फुटेज देखना चाहोगे? हाँ, आया था विशाल मेरे घर, लेकिन उसको कुछ पैसे चाहिए थे। बस इससे ज्यादा हमारी कोई बात नहीं हुई, फिर वो चला गया। चाहे तो आप ये विशाल से भी पूछ सकते हैं। उससे हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं, क्योंकि उसके बाद हमने ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में उसको वापस लॉकअप में बंद कर दिया है। व्हाटएवर, इससे ये तो नहीं साबित होता ना कि मैं विशाल की गर्लफ्रेंड हूँ या मैंने प्रतीक्षा को मारा है। मैं विशाल के घर के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, जहां मुझे कृति मिली। कृति, तुम इस तरह मुंह छुपाकर क्यों भाग रही थी विशाल के घर से? प्रतीक्षा के पास विशाल की कुछ पिक्चर्स थी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स के साथ। उनमें से कुछ पिक्चर्स मेरी और विशाल की भी थी, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। प्रतीक्षा ने खुद मुझे इस बारे में बताया है। मुझे लगा कि अगर वो पिक्चर्स पुलिस को मिल गई तो मैं भी शक के घेरे में आ जाऊंगी। बस इसीलिए मैं वो पिक्चर्स लेने गई थी। पायल ने भी ऐसा ही कहा कि प्रतीक्षा के पास विशाल की एक्स गर्लफ्रेंड्स की फोटोज। तो हो सकता है अगर हमें वो पिक्चर्स मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि विशाल की असली गर्लफ्रेंड कौन है जो उस दिन बाथरूम से भागी थी। और हो सकता है हमें असली कातिल के बारे में भी कुछ क्लू मिल जाए। कल पार्टी में कोई ऐसा इंसान जो आपको पहली बार दिखा? नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं थी, बट जितनी देर थी ऐसा कोई नहीं था, सब नोन थे। कौन है वहां? मैम, जो आप यहाँ ढूंढ रहे हैं वो उसमें नहीं है, वो इस हार्ड डिस्क में है। और ये आपने हमें पहले क्यों नहीं दिया? मैम, उस दिन मैं एक नौकर होने का फर्ज निभा रहा था, लेकिन आज एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कानून की मदद करना चाहता हूँ। मेरी भी एक बेटी है गांव में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रतीक्षा के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएं और पूरे देश में उसकी इतनी तौहीन हो ताकि जो प्रतीक्षा के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये सब तो कल की पार्टी की फोटोज है, विशाल और प्रतीक्षा और उसके फ्रेंड्स की। ये 500 GB की हार्ड डिस्क पूरी फुल दिखा रहा है। उसमें सिर्फ इतने से पिक्चर्स नहीं हो सकते। श्योर इसमें कोई हिडन फाइल्स होंगी। ये है विशाल की गर्लफ्रेंड। अब अगर तुम चाहती हो कि ये सारे पिक्चर्स मीडिया में आउट ना हो तो सच बता दो। हाँ, ये बात सच है कि मेरा उसके साथ अफेयर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रतीक्षा को मारा है। ट्रस्ट मी, मैंने उसको नहीं मारा। मुझे झूठ से बहुत नफरत है। तूने विशाल की हालत देखी थी ना? हाँ,
अगर पॉलिटिशियन का बेटा होने के बावजूद मैं उसकी ये हालत कर सकती हूँ तो तेरा क्या हश्र करूंगी? सोच, बोल। बताती हूँ मैं। उस दिन जब पार्टी में ऑलमोस्ट सारे लोग चले गए थे तो मेरे और प्रतीक्षा के बीच में बात हुई थी। तो तुम हो वो जो मेरे और विशाल के बीच आ गई? तुम भी तो मेरे और वरवधु की मेन लीड के रोल में पीछे आई हो। तो तुम उसका बदला ले रही हो? तुम्हें जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। देखो पायल, मैं इतने लोगों के सामने अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा नहीं बनाना चाहती, सो इसलिए प्लीज अभी मेरे घर से चले जाओ, लीव। तुम्हारा घर? ओ रियली? जो घर तुमने वरवधु की एडवांस पेमेंट से खरीदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने वाला था, लेकिन वो तुमने मुझसे छीन लिया। कम ऑन पायल, एजेंसी को टैलेंट चाहिए और उनको लगा मैं उस रोल में फिट बैठती हूँ एंड दे चोज मी ओवर यू। ओ रियली? तुम्हें क्या लगता है विशाल ने मुझे क्यों चूज करा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विशाल को तुमसे ज्यादा मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मुझे चूज करा। ज़बान संभाल कर बात करो पायल। जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। What? I am pregnant. Congratulations baby. तो अब मैं वरवधु में तुम्हें रिप्लेस कर सकती हूँ, बट 1 मिनट, मैं तुम्हें क्यों रिप्लेस करूँ और मैं तुम्हारी छोड़ी हुई चीज क्यों लूँ? मेरी छोड़ी हुई चीज तो तुम पहले ही ले चुकी हो पायल। विशाल, Really? क्या कर रही हो पायल? स्टॉप इट। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई भी देख लेगा। आई एम सो सॉरी। और इसीलिए तुमने गुस्से में आकर पार्टी खत्म होने का वेट करने के बाद प्रतीक्षा को उसी की छत से धक्का दे दिया। ये सब झूठ है। ये डिटेक्टिव दीदी अपनी मन से सारी स्टोरी बना रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्सक्यूज मी, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, स्टोरीज नहीं बनाती, सबूत साथ लेकर आती। क्या सबूत है आपके पास? गोपी काका, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उस दिन तुम और प्रतीक्षा जब टेरेस पे बातें कर रहे थे तो तुम्हारे अलावा वहां कोई थर्ड पर्सन भी था जिसने ना सिर्फ तुम दोनों की बातें सुनी बल्कि रिकॉर्ड भी की। तो तुम हो जो मेरे और विशाल के बीच आ गए? तुम भी तो मेरे और वरवधु की लीड के बीच में आई हो। तो तुम उसी का बदला ले रही हो? प्लीज अभी मेरे घर से चली जाओ, लीव। विशाल को मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे ना तुमने, और जिस लड़के को अपने गर्लफ्रेंड्स की पैसों पे जीने की आदत हो वो ऑफर को मना कैसे करे, राइट? गोपी काका ने मुझे सब कुछ बता दिया और इस वीडियो को मैंने एविडेंस के तौर पर सबमिट कर दिया। मैं पार्टी वाले दिन उससे आखिरी बार मिली थी, उसके बाद से मैं उससे कभी नहीं मिली। फिर से झूठ? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं सब सच बोल रही हूँ। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हर बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास होते हैं? जब प्रतीक्षा ने सुसाइड किया था तो तुम वहीं पे थी, मिलने गई थी उससे, राइट? हाँ मैं गई थी उससे मिलने, लेकिन मैं उसको ये बताने गई थी कि कैसे मैंने उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली। लेकिन जब मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे पहुंची तो मैंने उसको बालकनी से गिरते हुए देखा। बस मैंने इतना ही देखा और फिर मैं यहाँ से चली गई। और कितना झूठ बोलेंगी आप? गोपी काका, आप बताइए। इनके लिए दरवाजा मैंने ही खोला, फिर ये मैडम प्रतीक्षा मैडम के पास चली गई और मैं इनके लिए पानी लेने किचन में चला गया। जब मैंने वापस आकर देखा तो मैंने देखा ये मैम प्रतीक्षा मैडम को धक्का दे दिया। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लगता है विशाल ने इसको पैसे दिए मुझे फंसाने के लिए। बस अब बस करो पायल, खुद को बचाने के लिए किस किस को ब्लेम करोगी? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये देखो प्रतीक्षा की ऑटोप्सी रिपोर्ट, जिसमें पता चला है कि उसके नेल्स में नेल पेंट के साथ साथ स्किन और ब्लड के ट्रेसेस भी मिले थे, जो ना तो प्रतीक्षा के हैं, ना विशाल के और ना कीर्ति के। इससे क्या साबित होता है? अभी बता। उस दिन जब तुम पुलिस स्टेशन आई थी मैंने तभी नोटिस कर लिया था कि तुमने अपने हाथ को कवर किया हुआ है।
और जिस गिलास से तुमने पानी पिया था उसका सैंपल भी मैंने टेस्ट के लिए भेज दिया था। और तुम्हें यह जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि प्रतीक्षा के नाखून में जो स्किन और खून मिला था उसका डीएनए तुमसे मैच हो गया। मुझे तो रिपोर्ट्स देख के ही खूनी का पता चल गया था, लेकिन मैं तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रही थी और ये जानना चाहती थी कि प्रतीक्षा की मौत किन सर्कमस्टेंसेस में हुई है। तुम्हारे पास मौका था मेरी बहन को बचाने का और तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। प्लीज बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। खुद एक लड़की होके तुमने किसी और लड़की से उसका प्यार छीन लिया, उसका बच्चा छीन लिया उससे। ना भी काफी नहीं हुआ कि तुमने उसकी जान ले ली। तूने मेरी बहन को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये सच है कि प्रतीक्षा के नाखूनों में मेरी स्किन है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने उसे धक्का नहीं दिया। ये सारी तेरी मनगढ़ंत कहानी है। तेरी फिल्मी दुनिया के लिए सब कुछ फिक्शन है। फैक्ट ये है कि तूने ही मेरी बहन को मारा है। तूने ही विशाल को उकसाया था अबॉर्शन करवाने के लिए, और अब इस मर्डर के लिए मैं तुझे कानून से पहले सजा दूंगी। तू देख, तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैम प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को अपने हाथ में क्यों ले रही हैं? आप तो खुद एक कितनी बड़ी आईपीएस ऑफिसर हैं। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इसे हम अरेस्ट करवाएंगे। अरेस्ट? कॉन्स्टेबल्स, छोड़िए मुझे। आप ठीक है ना मैम? थैंक यू बंटी। तुमने जो वादा किया तुमने वो निभाया। तुम्हारी वजह से हम असली मुजरिम तक पहुंच पाए। तुम वाकई हमारे देश के लिए एक इंस्पिरेशन हो। ऐसे ही नहीं, तुम चांदनी चौक की बेस्ट डिटेक्टिव बनी हो। थैंक यू मैम। कुछ तो बात है तुम में। अच्छा एक बात बताओ, वो लेटर्स प्रतीक्षा ने किसको लिखे थे? कौन था वो? वो प्रतीक्षा का कोई चाहने वाला था, उससे शादी भी करना चाहता था। आई थिंक वन साइडेड लव था। उस दिन जो प्राइवेट नंबर से कॉल आया था वो उसी ने किया था, और वो मेरे थ्रू कातिल को पकड़वा कर उसकी आत्मा को शांति देना चाहता था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड डिटेक्टिव दीदी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम दिल्ली का ही नहीं, एक दिन इस पूरे देश का नाम रोशन करोगे। Well done. Thank you. Bye. All the best. Take care. You too. बाय मैम। Bye. काका जरा आइए। गोपी काका, अपना फर्ज बखूबी निभाया आपने, पायल को अरेस्ट करवा कर। अब तेरी बारी। तेरे जैसी बहन नहीं देखी मैंने, जिसने पूरे केस को घुमाने के लिए विशाल तो क्या पायल तक को नहीं छोड़ा, दोनों को जेल भिजवा दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तूने खुद अपनी बहन प्रतीक्षा को टेरेस से धक्का देकर मार डाला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और उसके मौत के इल्जाम में विशाल और पायल को जेल पहुंचा दिया। तेरे जैसी बहन भगवान किसी को ना दे। जितनी बद्दुआ देनी है दे दे। हाँ, मारा मैंने अपनी बहन को। जानता है क्यों? क्योंकि नफरत करती थी मैं उससे। ग्लैमर वर्ल्ड में इतना नाम कमा लिया मेरी बहन ने। मेहनत मैंने उससे ज्यादा करी, पर फेमस वो मुझसे ज्यादा हो गई। उसकी बड़ी बहन के नाम से जानी जाती थी। उसकी अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी मैं।
नहीं जीना था मुझे उसकी बड़ी बहन बनकर। इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचा। जब मैंने उसका पोस्ट पढ़ा, इट्स लोनली एट द टॉप, उसी वक्त मैंने उसे छत से धक्का दे दिया। क्योंकि मैं अपनी फेमस और बुज़दिल बहन को जीने का कोई हक नहीं देना चाहती थी, और अब जब तू सब कुछ जान चुका है तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। You are under arrest, IPS संध्या सेठी। अपनी बहन को मारने के जुर्म। तो कानून सबूत मांगता है भीम सिंह भुल्लर। हाँ तो है ना सबूत। बंटी, कहाँ है सबूत? मैंने जो कुछ बोला वो सब इस बुढ़े ने सुना है सिर्फ, और इस मोबाइल ने भी। इसने सुना भी और देखा भी। जुर्म को आड़े हाथ लेने, गुनाहों का पर्दाफाश करने, क्राइम की तहकीकात करने आ रही है। यही चूक गए हम डिटेक्टिव्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोगों की आंखें पढ़ना जानते हैं। जब आज घर से बाहर जा रही थी ना, तो गोपी काका की आंखों में एक अजीब सा डर देखा था मैंने। तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर, और शायद हमारे घर से बाहर जाते ही यहाँ कुछ ऐसा होगा जो किसी को नहीं पता, और वही हो। क्या कहा था आपने? कि मैं कोई आम डिटेक्टिव नहीं हूं, पूरे दिल्ली की शान है। अब आपको कैसे लेट डाउन कर सकती है ना? प्रतीक्षा ने आपके साथ एक भी पिक्चर क्यों नहीं डाली? बहनों में तो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर डिफरेंसेस हो, प्यार तो होता ही है, तो फिर ऐसा क्यों? शायद वह दुनिया वालों के सामने जताना नहीं चाहती थी कि उसका उसकी बड़ी बहन IPS संध्या सेठी के साथ कोई लेना देना है। मैंने जब जब आपको इस केस से जुड़े लोगों के साथ देखा, तब तक मुझे कुछ तो गड़बड़ लगा। आपकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो प्यार और गुस्से से बिल्कुल अलग। तभी मेरा शक गहरा हो गया था। वादा लिया था ना आपने इस केस को सॉल्व करने का। ये लीजिए, कर दिया सॉल्व। हाँ, मारा मैंने अपनी बहन को। जानता है क्यों? क्योंकि नफरत करती थी मैं उससे। ग्लैमर वर्ल्ड में इतना नाम कमा गई मेरी बहन, जबकि मेहनत मैं उससे ज्यादा करती थी, और फेमस वो मुझसे ज्यादा हो गई। जब मैंने उसका पोस्ट पढ़ा, इट्स लोनली एट द टॉप, उसी वक्त मैंने उसे वहां से धक्का दे दिया। ऐसे कैसे डिफेक्टिव बंटी शर्मा को खत्म करने देंगे आपको? भीम, तुम इसे बचा रहे हो? क्या है ना मैडम जी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। अब आप देखना आपकी इस घटिया हरकत को कैसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं।
ताकि दोबारा कोई अपनी बहन के साथ या फिर किसी के भी साथ ऐसा ना करे। और ये उन सब फेमस लोगों के लिए भी एक लेसन है कि फेमस होना एक टैग होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्हें अपने आसपास वाले लोगों से अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो उनके अपने ही क्यों ना हो। और ये केस तो वैसे भी दुनिया के सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है। न जाने कितने फॉलोअर्स होते हैं उनके, जो उनकी हर बात को, उनकी हर एक्टिविटी को एक इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि प्रतीक्षा ने सुसाइड नहीं किया था डिप्रेशन की वजह से या फिर किसी भी चीज की वजह से, बल्कि उनकी ही बहन ने उनका मर्डर कर दिया। और आपके लिए क्राइम चाहे खुद आईपीएस ऑफिसर ने क्यों ना किया हो, सजा उनके लिए भी वही होती। कांस्टेबल, थैंक यू काका हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू तो मैम मुझे आपका और सर का करना चाहिए, जिसकी वजह से आज ऐसे गंदे लोग जेल गए हैं। धन्यवाद। जल रहा है ना? हाँ, आपकी दिमाग की तारें हमेशा गर्म जो रहती हैं, वही जल रही होंगी। मुझे पता है तुम्हारा दिल जलता है, होता है, इट्स ओके। जब अपनी सीनियर को खुद अरेस्ट ना कर पाओ और कोई डिटेक्टिव अपने इंटेलिजेंस से अरेस्ट कर दे, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है। अच्छा मैडम, वैसे इतना मत चलिए, कोई बंदर अपनी सहेली पकड़ के उठा के ले जाएगा। आपके जैसा ही दिखता होगा। वैसे जितनी उछल कूद तुम करते हो ना, तुम्हारा नाम भीम सिंह गुल्ला नहीं, भीम सिंह बंदर होना चाहिए था। सच में कोई बंदर मिल गया क्या? घर ही हैं। क्या है इस विचित्र प्राणी का राज, जिसे दिल्ली वालों ने मंकी मैन के नाम से मशहूर किया है, जिसका टारगेट है पुरानी दिल्ली की सिंगल वर्किंग वुमेन।